नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अविरूप मुखर्जी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 13 के तीसरे एपिसोड में। आज का कहानी हमारे साथ शेयर किया है महेश जी ने। आइए अब उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आज मेरा नाम महेश है। मैं इंडियन रेलवेज़ में एज ए लोको पायलट काम करता हूँ। ये कहानी तब की है जब मुझे जमशेदपुर से धनबाद आने के लिए एक मालगाड़ी चलाने को दिया गया था। मैं और मेरा सहायक पायलट नितेश, हम लोग एक जंगल के बीच में अपना गाड़ी रोक के खड़े थे क्योंकि सिग्नल अभी लाल था। काफ़ी देर से हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर में हम लोग की बातों के बीच मुझे पटरियों पे एक औरत दिखी। अरे वो देखो, मैंने नितेश को कहा। नितेश बोला, ये औरत इस रात को इतनी अंधेरे में इस जंगल के बीच में क्या कर रही है? मुझे भी काफ़ी अजीब लगा क्योंकि उस समय रात के 1 बज रहे थे। उस औरत के हाथ में एक टोकरी थी। थोड़ी देर में वो औरत मेरे इंजन केबिन के पास आके गेट पर नॉक करती है और मैं उससे पूछने जाता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने सिर्फ अपनी टोकरी मेरी तरफ बढ़ाई। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया और मैंने उस टोकरी को अपने हाथों में ले लिया। वो औरत उसी अंधेरे में कहीं गायब हो गई। नितेश बोला, अरे भाई तू पागल है क्या? उस टोकरी को अपने हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है? क्या है क्या नहीं उसमें? मुझे भी काफ़ी अजीब लगा क्योंकि मेरा दिमाग काम ही नहीं किया। उस औरत ने जिस हिसाब से उस टोकरी को मेरे हाथ में दिया, मैंने उसे जस्ट अपने हाथ में ले लिया। उस टोकरी के ऊपर एक कपड़े से कुछ ढका हुआ था। उस कपड़े को मैंने हटाया और उसके अंदर की चीज़ को देख के मेरी और नितेश की रूह कांपने लगी। अंदर एक मरा हुआ बच्चा था। हमारा मतलब क्या सिचुएशन था उस समय, मैं बोल के नहीं समझा सकता आपको, बट इतना था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ट्रेन से नीचे उतरा और उस औरत की तलाश करने लगा। मुझे वो औरत कहीं नहीं दिखी। अतः मुझे लगा कि इस बच्चे को हमें सही सलामत ले जाना होगा ताकि मतलब रेलवे पुलिस को देना पड़ेगा। और इसी के साथ सिग्नल भी खुल गया तो उस बच्चे को सही से मैंने अपने केबिन में रख दिया और मैं और नितेश अपना सफ़र जो है वो तय करने के लिए ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद नितेश कांपते हुए आवाज़ में मुझे कहा, भाई जरा खिड़की के बाहर से देखना। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ और मुझे दिखती है कि वो औरत हवा में उड़ रही होती है और मेरे ट्रेन के स्पीड के साथ साथ वो हमारे एकदम पैरेलल उड़ रही होती है और एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल पास कर रही होती है। हमारा जान हलक में आ गया था। इतनी देर में वो औरत अचानक से अपना बच्चा मांगने लगती है, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। नितेश बोलता है, भाई टोकरी दे दे उसको, टोकरी दे दे। मैं टोकरी देने के लिए जैसे पीछे मुड़ता हूँ जहाँ मैंने उस टोकरी को रखा था, वो टोकरी अब वहाँ होती नहीं है। ये सब देख के मेरा दिमाग चकराने लगता है कि ये क्या हो रहा है। उस औरत ने फिर से कहा, मेरा बच्चा लौटा दो। हमारे पास उसको लौटाने के लिए कुछ नहीं था। ये देखते हुए मैंने अपनी ट्रेन की स्पीड को और बढ़ा दिया। जितना हो सका उतना मैंने स्पीड को बढ़ाता रहा।
और आखिरकार वो औरत पीछे हट गई। वो और कहीं नहीं दिख रही थी हमें। पर सोचने वाली बात तो ये थी कि हमारा ट्रेन का स्पीड धीरे धीरे कम होते रहा। इतनी ही देर में गार्ड का कॉल आता है वॉकी टॉकी पे। वो हमसे पूछते हैं कि तुम लोग स्पीड क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। हमारा ट्रेन धीरे धीरे रुक जाता है। कुछ समझ में न आने के कारण मैं बोलता हूँ उन्हें सब चीज़ के बारे में। गार्ड साहब कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि बस कोशिश करो कि ट्रेन आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। पर चाहे मैं कितना भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, वो ट्रेन बढ़ने को तैयार नहीं। इतनी देर में मेरा दोस्त नितेश बोलता है शायद कुछ फॉल्ट आया होगा, हमें नीचे उतर के देखना चाहिए। पर ना नितेश का हिम्मत था ना मेरे अंदर हिम्मत था कि हम लोग नीचे उतर जाए ट्रेन से। पर कुछ उपाय ना देखते हुए हमें आखिरकार नीचे उतरना ही पड़ा। ट्रेन के नीचे उतरते ही हम लोग देखते हैं कि वो औरत उस ट्रेन को अपने हाथों से पकड़ के है। यानी कि उस औरत ने ही ट्रेन को धीरे किया और रोक के रखी है वो। और हम लोग का ये देखते ही दिमाग चकरा गया। इतने देर में मेरे दोस्त नितेश का गला वो औरत पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। नितेश का दम घुटने लगता है और नितेश इतनी देर में मेरे को बोलता है कि भाई मुझे बचा ले भाई मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं पटरियों में से एक पत्थर उठाता हूँ और उस औरत के सर पे मार देता हूँ। बस इतना ही करना था और वो औरत इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है मेरे ऊपर कि वो मेरा गला दबा देती है। धीरे धीरे मैं अपने आँखों के सामने अंधेरा पाता हूँ और फिर मेरी आँख सीधी हॉस्पिटल में खुलती है और मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास मेरे घर वाले और नितेश और गार्ड साहब थे। गार्ड साहब ने कहा कि उस रात वो औरत तुम्हें मार ही देती, लेकिन फिर उसका बच्चा पीछे से आ गया और उसके हाथ से तुम्हारा गला छुड़वा दिया। वो औरत और वो बच्चे आपस में रोने लगे और वहाँ से गायब हो गए। बाद में जब मुझे पता चला और मैंने इधर उधर से पता करा तो एक औरत की कहानी सामने आई। एक औरत थी जो अपने पति से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसका पति हमेशा उसको मारता पीटता रहता था। और जब उसके पति को पता चला कि उसकी बेटी हुई है तो उसके साथ और गलत और जानवरों वाला बिहेवियर उसका हो गया था, जिसके कारण उस औरत ने अपनी जान दे दी। और उसके जान देने के चक्कर में उसकी बच्ची, जो कि अभी बस 2 महीने की थी, वो भी मर गई, क्योंकि उसका पति उसको देखता नहीं था। अपनी बेटी को वो अपनी बेटी नहीं मानता था। तब से उस माँ की आत्मा यूं ही भटकती रहती है और इंसाफ की गुहार लगाती रहती है। आज का कहानी यहीं पे समाप्त होता है। और पिछले कहानी जिसमें हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब उसका पार्ट 2 आने वाला है, तो आप लोग सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।